Good morning kids, how are you all? Today we have to learn Hindi standard 5. So kids, last time हमने पुनरावर्तन 3 जो था पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप सभी बच्चों ने अच्छे से वीडियो में देख देख के पेज नंबर 90 जो है अच्छे से होमवर्क किया होगा और सब पुनरावर्तन 3 जो है टेक्स्ट बुक और नोटबुक में जो जो मैंने बताया है कैसे लिखना है वो अच्छे से कंप्लीट किया होगा। सो किड्स, आज जो है हम पेज नंबर 91 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमारा न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 स्वच्छता। चैप्टर नंबर 13 है स्वच्छता। तो स्वच्छता का मतलब होता है क्लीन। तो सारी चीज़ें क्लीनलीनेस यानी कि सभी जगह कैसी होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। ओके, अगर आप गंदे घर में रह रहे हो, गंदी स्कूल में जा रहे हो तो ऑब्वियसली सब लोग बीमार पड़ेंगे ना। आपको पता ही होता है कि मम्मी जो है वो घर हमारा कैसे अच्छा करती है, स्वच्छ रखती है, क्लीन रखती है। वैसे ही अगर हम स्कूल में जा रहे हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ होता है कि स्कूल को हम क्लीन रखें, किसी भी जगह कचरा ना फेंकें या फिर कचरा डस्टबिन में ही फेंकें। अगर किसी को हम देखें कि वो कचरा इधर उधर फेंक रहा है तो उसे भी मना करें कि प्लीज़ यहाँ पे कचरा मत फेंको, ये जगह गंदी हो रही है। वैसे अगर आपके छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं तो उसको भी आप समझाओगे कि क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छता जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आज हम उसी के बारे में चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमारा चैप्टर नंबर 13 है स्वच्छता। तो चलो देखते हैं कि क्या दिया है हमें चैप्टर में। स्वच्छता और स्वास्थ्य, क्या पढ़ेंगे इसे? स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ संबंध है मतलब एक दूसरे के साथ वो रिलेटिव है। मतलब स्वच्छता और स्वास्थ्य, स्वच्छता मतलब क्लीनलीनेस और स्वास्थ्य मतलब हमारी हेल्थ। तो दोनों का रिलेशन है। कैसे है मैंने आपको अभी भी बताया आगे कि अगर हम किसी जगह को क्लीन नहीं रखेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं, है ना। तो स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। अगर स्वच्छता के अभाव में अगर स्वच्छता ना रखें तो वहाँ पे क्या फैलता है? गंदगी फैलती है। गंदगी रोगों की जड़ है। अब गंदगी क्या है? रोगों की जड़ है। मतलब गंदगी की वजह से हमें कई तरह के रोग हो सकते हैं। यदि अगर हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें, सतर्कता यानी कि हम स्वच्छता के रिलेटेड, अगर क्लीनलीनेस के रिलेटेड अगर हम जागरूक हो जाए, सतर्क हो जाए और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें, तो कूड़ा यानी कि कचरा तो उचित स्थान पर यानी कि उसकी जो प्रॉपर प्लेस है, कहाँ है? डस्टबिन। तो अगर डस्टबिन में ही हम कचरा डालें तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं। तो जगत यानी कि दुनिया, तो हम दुनिया को स्वच्छ बना सकते हैं, क्लीन बना सकते हैं। सुंदर जगत यानी कि हम दुनिया को सुंदर भी बना सकते हैं। तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं। निर्माण करना यानी कि बनाना। तो अगर हम हर एक व्यक्ति इस देश का अगर जागरूक हो जाए और समझ ले कि स्वच्छता यानी कि क्लीनलीनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये पूरा कंट्री या फिर ये पूरा वर्ल्ड जो है वो कैसा बन जाएगा? एकदम स्वच्छ और सुंदर बन जाएगा। तो साथ ही स्वस्थ भी रह सकेंगे और सभी की हेल्थ जो है वो कैसी होगी? अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेंगे सब। तो यहाँ पे आपने देखा कि स्वच्छता जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और हमारी हेल्थ के लिए भी। इसीलिए आपको कभी भी कहीं पे भी कचरा नहीं डालना चाहिए। और आप घर में भी हो या फिर कोई भी जगह पे हो, अगर आप किसी भी चीज़ को कहीं पे भी फेंक रहे हो तो वो गंदगी फैलाता है। इसलिए जहाँ पे भी डस्टबिन है तो सारी चीज़ें डस्टबिन में ही डालनी चाहिए। देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाया है आपको अपने टेक्स्ट बुक में कि ये लड़का जो है वो चल के जा रहा है। देखो यहाँ पे पूरा कितना क्लीन दिख रहा है। और ये इंसान देखो इसमें इतनी सी भी अक्ल नहीं है कि कहीं से वो केला खाकर केले का छिलका यहाँ पे नीचे फेंक रहा है। लेकिन ये लड़का जो है वो एकदम आदर्श विद्यार्थी है। तो वो क्या करता है कि वो बुक लेके कहीं पे जा रहा होता है तो ये जो है वो केले का छिलका डालता है। तो ये जो है वो केले का छिलका
छिलका लेता है और कहाँ पे डालता है, डस्टबिन में डाल देता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि गलती इस इंसान की है, लेकिन फिर भी ये जो लड़का है वो स्वच्छता रखने के लिए, क्लीन, ये सारी चीज़ें क्लीन रखने के लिए केले का छिलका उठाकर वो खुद डस्टबिन में डाल देता है ना। तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, ताकि उससे यह डिसीज़ जो है, रोग जो है वो ज़्यादा ना फैले। ओके, तो चलो यहाँ पे क्या लिखा है वो एक पैराग्राफ आज के लिए हम देख लेते हैं। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। कि एक दिन अजय जो था उसने मोहन को अपने जन्मदिन, मतलब बर्थडे का दिन होता है, तो उसके ऊपर उसने बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। कि मोहन ने क्या किया, उपहार मतलब गिफ्ट तो देना पड़ेगा। अभी आप किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हो तो मोहन ने भी क्या किया, अजय को उपहार यानी कि गिफ्ट में देने के लिए एक कहानियों की बुक खरीदी, मतलब स्टोरी बुक खरीदी उसने। उसे रंगीन कागज़ में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। क्या किया कि उसने, अभी आप गिफ्ट देते हो तो ऐसे ही तो गिफ्ट नहीं दोगे, उसे कागज़ में लिपटोगे और बॉक्स में पैक भी करवाओगे। तो उसने क्या किया कि उसे रंगीन कागज़ में लपेटा। तो यहाँ पे उसने येलो कलर के कागज़ में उसे लपेट दिया है और अजय के घर चल पड़ा और अजय के घर जा रहा था। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, जैसे ही ये मोहन है जो अजय की गली में पहुंचता है, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। तो उसके ऊपर क्या गिरता है, केले का एक छिलका, मतलब ये इंसान जो है वो केला खाकर छिलका फेंकता है तो इसके ऊपर गिरता है, छिलका आ गिरा। तो किड्स आज के लिए हम यहाँ तक ही रखते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये जो चैप्टर है उसका ये हर एक लाइन अच्छे से पढ़ लेनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जॉइंट्स वर्ड्स हैं, जैसे कि स्वच्छता, स्वास्थ्य, घनिष्ठ, संबंधी, सतर्कता, उचित, ओके, निर्माण, सुंदर जगत, स्वच्छ जगत। तो ये सारे वर्ड्स, जो गंदगी, तो ये सारे वर्ड्स जो है वो आपको नोटबुक में 3 टाइम्स लिख के आपको बोलने की और लिखने की प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिस। और ये पैराग्राफ भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। और इसमें से भी आपको ये जन्मदिन, उसके बाद है उपहार, उसके बाद है पुस्तक, ओके, तो ये सारे वर्ड्स भी आपको ये वर्ड्स के साथ लिखने हैं। थैंक यू।